आज की इस क्लास में हम दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं इनका आलेख, इनका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा ये सीखेंगे। ठीक है, आलेख तो आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा ही होगा। आलेख ग्राफ जो बनाते हैं हम, लाइन चार्ट, और उसमें ऊपर नीचे ऐसी लाइनें होती हैं, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। तो अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे कि कैसे इसका आलेख बनेगा। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 6 है। आपके किताब में हो सकता है नंबर इधर उधर हो। x + y = 7 का आलेख खींचिए। ठीक है, आलेख खींचने के लिए सबसे पहले क्या करो, एक टेबल बना लो। ये बना ली। ठीक है, अब इसमें एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को। समीकरण में x = 0 रखने पर, समीकरण कौन सी, ये x + y = 7, तो x = 0 रख दिया तो y बराबर कितना आ गया, 7। अब y = 0 रखने पर x + y = 7 थी, तो x + 0 = 7, तो x बराबर क्या आ गया, 7। अब बनाते हैं ग्राफ, इसका आलेख। ये मूल बिंदु हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर आ जाएगा -1 -2 -3, ये इधर बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3। ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, अब जब x = 0 और y = 7 कहाँ आएगा, x = 0, y बराबर ये बिंदु है, इसको क्या बोलेंगे हम, 0 7। और x = 7 और y = 0 यहाँ पर है, x = 7 और y = 0, दो बिंदु मिल गए। अब इन दोनों को मिला दो। आप स्केल से मिलाओगे तो सही सीधी लाइन बनेगी थोड़ी। ये अब ये लाइन जो बनी है ये किसकी है, x + y = 7 का फोटो है। आगे समझ में, ये बना दिया आलेख अपन ने, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। ठीक है, समझ लो इसको। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का
पहला। अब 1 में क्या करना, प्रत्येक का आलेख खींचना है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, टेबल बना लो। x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0 रखेंगे। समीकरण पूरी लिख दो यहाँ पर। x प्लस वाई बराबर 4 में x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0, y, तो y बराबर क्या आ गया 4, एवं y बराबर 0 रखने पर, तो x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या आ गया 4। अब आलेख बनाओ, इसका आलेख खींचेंगे अपन। ये y अक्ष, ये x अक्ष, ठीक है। अधिकतम हमें 4 तक जाना है। ये इधर ऋणात्मक y, ऋणात्मक x, और ये हो गया मूल बिंदु 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2 1 2 3 4। अब देखो x 0 कहाँ पर रहता है, यहाँ पर, और y 4 यहाँ पर, तो ये हो गया x 0 y 4। अब x 4 और y 0, तो y 0 कहाँ रहता है x अक्ष पे, और x कितना 4, तो 4, 0। अब दोनों को मिला दो। ये जो लाइन बनी है ये किसकी है, x प्लस वाई बराबर 4 की, ठीक है। नोट कर लो इसको। ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो x बराबर 0 रख दिया, तो 0 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर -2, y बराबर 0, तो x माइनस 0 बराबर 2, तो x बराबर 2, ये आ गया। अब इसको बना लो। x 0 तो y कितना -2, x 0 तो y कितना -2, यहाँ आ गए 0, -2। अब y 0 तो x कितना 2, ये क्या हो गया x 2 और y 0, दोनों को मिला दो। ये लाइन क्या बनी, x माइनस वाई बराबरी पर 2। नोट कर लो। y इक्वल टू 3x। अगला क्वेश्चन, अब इसमें x बराबर 0 रखेंगे, तो 3 इंटू 0, तो y भी कितना हो जाएगा 0, और y बराबर 0 रखेंगे तो 3x, x बराबर भी कितना 0, दोनों में 0 0 आ रहा है। तो ये 0 0 जो है ये मूल बिंदु हो गया, 0 0,
ठीक है, ये एक मूल बिंदु रहेगा, ये नोट कर लो इसको। 4.3 का तीसरा। अब 0 0 तो हो गया, हमको एक बिंदु और दूसरा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अब x बराबर 1 रख दो, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3। आगे बढ़ा क्योंकि हमको इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो क्या होगा, तो x बराबर क्या रखा 1, तो y इक्वल टू 3, y बराबर 1 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 1/3। अब देखो x बराबर 1 यहाँ पे है, तो और y बराबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये लाइन मिल गई। और y बराबर 1 यहाँ पर है, और x बराबर क्या है 1/3, मतलब तीसरा हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। 3 बिंदु मिल गए हमको, तो ये अब हमको ऊपर तो मिल गया, लेकिन नीचे तो एक माइनस का ले लो, x बराबर क्या रख दो -1, x बराबर -1 रखने पर तो y इक्वल टू 3 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -3, x बराबर -1, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर आएगा। तो ये लाइन जो बनी है ये ऐसे आएगी, ये ऐसे होके जाएगी, स्केल से बनाओगे तो सही बन जाएगी। तो ये लाइन जो है ये किसकी है, y इक्वल टू 3x, नोट कर लो। अब अगला करते हैं 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, अगला हम बोले तो चौथा। थ्री इक्वल टू 2x प्लस वाई, फिर से वही टेबल बनाएंगे, x y x 0 y 0, एक समीकरण 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई में x बराबर 0 रखने पर 2x जहाँ वहाँ 0 रख दिया, 3 इक्वल टू 0 प्लस वाई, तो 3 इक्वल टू वाई माने क्या हो गया y इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू 0 रखने पर तो 3 इक्वल टू 2x प्लस 0, तो 3/2 इक्वल टू x, मतलब x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 0 रखा तो y कितना आ गया 3, y इक्वल टू 0 रखा तो x कितना आ गया 3/2। अब एक x माइनस का रख लो, इसलिए क्योंकि वो लाइन पूरी बनेगी नहीं, तो अब x बराबर -1 रखने पर x बराबर क्या रखा -1, तो 3 इक्वल टू 2 - 1 प्लस y, तो इसको हल करेंगे अपन, 3 इक्वल टू -2 प्लस y, तो 3 + 2 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5।
अब ग्राफ बनाते हैं अपन। जीरो, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना 3, ये आ गया 0,3। एक y इक्वल टू 0 तो x कितना आ गया 3/2, मतलब 1.5, 3/2 हो गया तो 1.5, ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 0, 3/2, 0। ठीक है। ये लाइन बन गई एक। तो ये लाइन किसकी है 3 = 2x + y, इस लाइन की है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन 2x + y = 3, है ना। तो इसका फोटो बना दिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर पहला हमारा पूरा हो गया है। इसमें हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे थे, तो उनके हमने ग्राफ बना दिए, आलेख बना दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और बताइए कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो ये अब हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।